वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं और भाई इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से देखकर आ जाइए। तो भाई चैप्टर क्या है? चैप्टर है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और भाई इनका आपस में क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंकअप है, ये ही सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जिसमें अभी हम प्रेशर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम विंड के बारे में थोड़ा और रिसर्च करने वाले हैं। एयर में जो प्रेशर होता है वो भी हम जो है लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम विंड के बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। उससे पहले सब बता दीजिए कि भैया सब एकदम हेल्दी वेल्दी है या नहीं? बढ़िया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने अब हमें क्या दिया हुआ है आगे। तो भाई फॉर्मेशन ऑफ विंड। विंड आखिर बनती कैसे है, आती कैसे है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे जो है हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि हम उसको विंड बोल देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी दिन, कभी कभी कुछ दिन क्या होता है कि कुछ दिनों हवा जो है काफ़ी तेज़ होती है और कुछ दिनों काफ़ी कम या ना के बराबर चल रही होती है ना। विंड्स जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत तेज़ हवा के झोंके चल रहे होते हैं और वहीं कुछ अदर दिन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शांत और काम होती है विंड। Sometime wind becomes strong, that is cause, और कभी कभी जो विंड होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो डैमेज भी कर देती है लोगों को, यानी कि किसी भी लाइफ को, इंसानों को, जानवरों को, ऑर्गेनिजम्स को, या फिर किसी की प्रॉपर्टी वगैरह को भी। देखो इस तरीके से जो है हवा का झोंका आता है ना, वो जो स्टॉर्म वगैरह आते हैं ना, इतनी तेज़ विंड ब्लो करती है कि लोगों के घर के छप्पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ गिरा जाती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। ये चीज़ें आपने नोटिस की ही होंगी। So you must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth, आपने अभी ये चीज़ भी देखी होगी। लास्ट वाली वीडियो में एक बलून वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहाँ पर क्या था कि बलून फुलाया था। ठीक है, अब जो बलून फुला लिया है आपने, अगर बिना उसको क्लोज करे हम छोड़ देंगे, ठीक है, और उसका जो माउथ है बलून का वो क्लोज नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जो हवा है उस बलून में से वो बड़ी ही तेजी से बाहर निकल जाती है। और इसका कारण भी हमने देख लिया था। क्या कारण था कि भाई मूव करती है एयर हमेशा, कैसे, कहाँ, किधर से किधर, हाई टू लो प्रेशर हमेशा वो मूव करती है। इस वजह से ऐसा हुआ। अंदर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई है, इसलिए वो बाहर की तरफ चली गई। ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा या फिर थोड़ा सा याद करो, ध्यान करो कि भैया जो बाइसिकल की ट्यूब में क्या हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो हवा जो है फटाफट से उसमें से निकल जाती है और ट्यूब ऐसे करके सट से आपस में चिपक जाती है, कोलैप्स हो जाती है एकदम, है ना, ऐसे हो जाती है कि उसमें हवा नहीं है। सो इन बोथ दीज केसेस, ये जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों ही केसेस में हो क्या रहा है, एयर मूव कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो भाई प्रेशर जहां हाई था वो वहां से मूव करके जा रही है लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, ऐसे रीजन की तरफ। तो इसी तरह से जो है एयर मूव करती है, इसी तरह से, इसी फंडामेंटल चीज पे, इसी फंडे पे जो है एयर का जो मूवमेंट है वो काम करता है, एयर प्रेशर इसी तरह से वर्क करता है और इसी पे आगे सारा कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, सारी चीजें। सो डज द डिफरेंस, बच्चा क्या बोल रहा है, डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड? तो अब भाई जो ये बोल रहा है कि ये जो एयर प्रेशर है, ठीक है, क्या इसका कोई रिलेशन, कोई मायना है क्या? उससे हम कुछ कर सकते हैं क्या? उससे हम कुछ बता सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कैसे, उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन ऑफ विंड होती है, विंड उसकी वजह से बनती है, एयर प्रेशर का लेना देना है विंड से। तो भैया अब ये लड़की क्या कह रही है, हाउ डू विंड फॉर्म? तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जो विंड है वो बन ही कैसे रही है। सो लेट अस डू अ एक्सपेरिमेंट। इसको भी हम पता लगाने के लिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजेदार होने वाला है। आपने ले लेने हैं 2 बैलून। फिर से ये देखिए, 2 आपने बैलून लेने हैं, एक को आपने फुला लेना है, बीच में स्ट्रॉ लगानी है और उसके दूसरे वाले कॉर्नर पे, दूसरी वाली साइड पे स्ट्रॉ के इस तरीके से इधर फूला हुआ बलून, और यहाँ पर मैं लगा दूंगी बिना फुलाया हुआ बलून, नॉर्मल वाला जो होता है, ठीक है, दबा हुआ, वो वाला बलून मैं लगा दूंगी, ठीक है। अब दोनों को ही सिक्योर कर देंगे किसी चीज से, कुछ धागा वागा कुछ बांध लेना, ठीक है, रबड़ बैंड या थ्रेड कुछ भी सिक्योर कर लोगे आप। अब नाउ इन्फ्लेट द सेकंड बलून एंड होल्ड इट्स माउथ विद योर फिंगर। मतलब आपको करना अच्छा ये कैसे, पहले आप उसको फुला लोगे, उसको पकड़ लोगे, फटाफट से उसको स्ट्रॉ में लगाओगे और थ्रेड से उसको क्या कर दोगे,
बांध दोगे फटाफट, ताकि हवा बाहर ना निकले उसमें से, आपको उसको फूला हुआ ही यूज करना है। अब इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड, मेक श्योर दैट एयर डज नॉट लीक। आपको यही ध्यान रखना है एयर उसमें से लीक ना करे, ठीक है। जो स्ट्रॉ है उसके अंदर इंसर्ट कर देनी है आपको। नाउ यू हैव वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनसाइड द इन्फ्लेटेड बलून, एक एंड आपको फूले हुए बलून में स्ट्रॉ का डालना है और दूसरे एंड को कहाँ डालना है, अनइन्फ्लेटेड जो बिना फूला हुआ बलून होगा, जो नॉर्मल वाला बलून होगा उसके अंदर जो है स्ट्रॉ का दूसरा सिरा आप डालेंगे। अब प्रिडिक्ट करना है आपको कि भाई क्या होगा, है ना, क्या होगा, या फिर आप देखो ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व आप करोगे क्या दोनों ही बलून जो है उसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि जो दोनों के अंदर जो गैस है उसमें कोई चेंज आ रहा है, मतलब जो एयर भरी हुई है उसमें कोई चेंज आ रहा है, मतलब जो ज़्यादा वाला फूला है, ठीक है, क्या वो थोड़ा कम फूल गया है, ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसा ही ऑब्जर्व करोगे, उसकी जो थोड़ी सी एयर है वो दूसरे वाले बलून के अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि उधर हाई प्रेशर है उधर लो प्रेशर है ना। बड़े फूले हुए बलून में क्या है इस समय हाई प्रेशर है, और जो फुस वाला बलून है उसमें लो प्रेशर है, तो वो हाई टू लो ट्रैवल करेगी एयर, और जो फुस वाला बलून है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। अब थोड़ी ही देर और ऐसे छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि दोनों का ही साइज जो है इक्वल आके रुक जाएगा, यानी वो और भरता जाएगा तब तक जब तक कि दोनों जगह इक्वल एयर प्रेशर नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन साइजेस ऑफ द बलून। अब इसका कारण क्या हो सकता है, मैंने तो बता ही दिया है, तो वही यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं। द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हाइयर, जो फूला हुआ बलून है उसके अंदर एयर प्रेशर क्या है, हाई है, ज्यादा है। तो अब जो वो किस में जा रहा है, तो इसी वजह से देन इन द अनइन्फ्लेटेड बलून, जो अनइन्फ्लेटेड बलून है जो बिना फूला हुआ है उसमें लो है, ठीक है। एज अ रिजल्ट में क्या हो रहा है, कुछ एयर मूव कर रही है फूले हुए बलून से किधर की तरफ, बिना फूले हुए बलून की तरफ, जिसकी वजह से उनके साइज में चेंज आ रहा है, दोनों बलून्स के साइज में। समझ आ गया। अब देखो, डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज। और कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे दोनों ने ऑलमोस्ट सेम साइज ले लिया है, ठीक है, दोनों का साइज सेम हो गया, और अब एयर का जो फ्लो है इधर से उधर जाना वो अब बंद हो गया है, समाप्त हो गया है, जब दोनों इक्वल साइज पे ऑलमोस्ट आ गए हैं। Why does the air flow stop? तो भाई अब बताओ कि एयर का जो फ्लो है वो क्यों रुक गया, क्योंकि इक्वल हो गया है, दोनों जगह एयर प्रेशर बैलेंस हो गया है, इस वजह से वो रुक गया है। एयर फ्लो फ्रॉम इन्फ्लेटेड बलून टू अनइन्फ्लेटेड, ठीक है, वन अंटिल देयर प्रेशर्स बिकम, तब तक वो जाएगी जब तक उसका प्रेशर जो है दोनों जगह इक्वल नहीं हो जाता। सो व्हेन द प्रेशर्स बैलेंस द फ्लो स्टॉप, तो जब वो प्रेशर बैलेंस हो जाएगा फ्लो रुक जाएगा, एंड बोथ द बलून आर नियरली द सेम साइज, दोनों सेम साइज के हो जाएंगे। दिस शो दैट एयर मूव फ्रॉम, इससे हमें ये पता चल रहा है एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब प्रेशर इक्वल होगा तो वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो प्रेशर हर जगह भी सेम है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अब अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो समाधान क्या है आपके पास, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे आपने जाना है, जो आपको चाहिए सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, यहाँ तक कि नोटबुक और वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही काफी सारी चीजें हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाने वाली हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगी। तो देख क्या रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जाइएगा फटाफट फ्री डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली, अब इससे एक सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो आपने क्लास 7th में बहुत अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर मैच हो रहा है, तो उस एग्जाम्पल को यहाँ पर ले लेते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़कर आए हुए हो, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो डे टाइम में क्या होता है, दिन के समय सी ब्रीज जो है काम करता है, ठीक है। सी ब्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लैंड हीट अप फास्टर, जो लैंड होती है, ठीक है, वो जल्दी गर्म होती है। फिर क्या होता है, लो प्रेशर ओवर द लैंड, लैंड पे प्रेशर अभी इस समय लो हो जाता है। उसके बाद एयर फ्रॉम सी, क्योंकि सी में अभी जो एयर है वहां प्रेशर है ज्यादा, हाई प्रेशर है, तो वहां की जो हवा है वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड, लैंड की तरफ वहां की हवा क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। इफ द टेम्परेचर देयरफॉर प्रेशर, अगर जो टेम्परेचर है या फिर प्रेशर जो है डिफरेंस इज लार्ज, उनका जो डिफरेंस है वो लार्ज होगा, ज्यादा होगा, सो ब्रीज जो है हमें काफी स्ट्रॉन्गर तरीके से महसूस होगी, हवाएं या कुछ इस तरीके से हमें फील होगा, ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो। अब आगे नाइट में क्या होता है, नाइट में होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज मतलब क्या होता है, रात को क्या हो जाती है, लैंड थोड़ी सी ठंडी हो जाती है,
अब लैंड थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर ओवर लैंड। लैंड पे अभी प्रेशर क्या होता है, एयर का हाई होता है, तो फिर एयर मूव करती है टुवर्ड्स द सी। अब एयर कहाँ जाएगी, लैंड से सी। दिन में कहाँ जाती है, ठीक है, दिन में जाती है सी से लैंड की तरफ और रात को जाती है लैंड से सी की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई टू लो एयर मूव कर रही है। सो अगेन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रीज डिपेंड ऑन, अब फिर से जो स्ट्रेंथ होगी ब्रीज की वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन लार्जर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अगर फिर से प्रेशर डिफरेंस आता है तो हमें फिर से वो जो ब्रीज है महसूस होगा, फील होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है उसकी स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि अब ये देखो इसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। समझ आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस फास्टर। यहाँ लैंड अभी क्या है, डे टाइम है, हॉट है, तो क्या हो रहा है, इधर लो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ सी ब्रीज से जो है उधर की तरफ एयर मूव करेगी। ठीक है, सो बोथ द एक्सपेरिमेंट, जो बैलून वाला था और ये जो सी ब्रीज वाला था, दोनों में ही, ठीक है, दोनों ही नेचुरल फेनोमेना, एक तो खुद से हो रहे हैं नेचुरली, ठीक है, दोनों में ही आपको क्या पता चल रहा है, दोनों में सेम तरीके का प्रिंसिपल लग रहा है। ग्रेटर द प्रेशर, ज्यादा, जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस फास्टर द मूवमेंट ऑफ एयर, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही एयर की मूवमेंट फास्टर होगी, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, और ये भी कि एयर मूव कर रही है किधर, हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ इससे रिलेटेड चीज देखते हैं आगे। हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड होती हैं, जो बहुत तेज चलने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, अब उनका एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। वहां इस वजह से क्या हो जाता है, एयर प्रेशर लो पड़ जाता है, लो हो जाता है। हाई स्पीड विंड में एयर प्रेशर लो होता है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। फिर से हम इस पे एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं भाई कैसे ऐसा हो रहा है। सो टेक 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज। आपको लगभग दो सेम ही साइज के जो है आपको प्रॉपरली बलून ले लेने हैं। दोनों को फुला देना है, दोनों को जो है बांध देना है धागे से, इस तरीके से। ये देखो स्ट्रिंग्स टू देम, दोनों में आपने धागा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इसको हैंग करना है एक स्टिक पे। एक स्टिक आपको ले लेनी है इस तरीके की, जैसे बच्चे ने ली है, और इस पे देखो धागों को बांध देना है, जो धागा बैलून से लगा हुआ है। 2 बैलून, ठीक है, कितना गैप होना चाहिए दोनों बैलून के बीच में, बस कुछ थोड़ा सा 6 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों ही बैलून में। ठीक है, अब करना क्या है, अब उनके बीच में से हवा आपको ब्लो करनी है, एयर ब्लो करनी है। 2 बैलून इधर है, यहाँ अपना फेस लाना है और यहाँ इस तरीके से एयर ब्लो करनी है आपको। ठीक है, जो उसके बीच का नैरो स्पेस है, दोनों बैलून के बीच का ये जो स्पेस है, जैसे ये बच्चा फूंक मार रहा है, इस तरीके से आपको करके देखना है। और फिर ऑब्जर्व क्या करना है, मेन चीज ये ऑब्जर्व ये करना है कि बैलून के साथ अब क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। बैलून्स को आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। नाउ ब्लो हार्डर, अब और ज्यादा फूंक और तेजी से और स्ट्रॉन्ग और हार्डर फूंक मार के आपको देखनी है और ब्लो करना है आपको। अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ब्लोइंग बिटवीन द बैलून क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। जब आप उनके बीच में ब्लो कर रहे हो तो वो जो बीच का एरिया है वो अभी लो प्रेशर एरिया हो गया है, कॉजिंग द हाइयर सराउंडिंग एयर प्रेशर, जिसकी वजह से हाइयर सराउंडिंग का एयर प्रेशर हो गया है, टू पुश देम टुगेदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी आपके गाल से और चिपक जाएंगे, आप और ब्लो करोगे वो और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, ब्लोइंग हार्डर इंक्रीजेस देयर अप्रोच स्पीड, जितना तेज आप फूंक मारोगे उनके बीच में, उतना तेज वो एक दूसरे के पास आएंगे, उतनी तेज और उतनी जल्दी, उतनी स्पीड से। इंडिकेटिंग दैट हाई स्पीड विंड रिड्यूसेस एयर प्रेशर। इससे क्या पता चल रहा है, जब हाई स्पीड विंड आ रही है, विंडी तो है ये, जब मैंने ब्लो किया बहुत तेजी से तो ये विंड ही तो है ना, तेज से मैं हवा दे रही हूं एक जगह पर, तो जब तेजी से हवा दे रही हूं तो हो क्या रहा है, एयर प्रेशर जो है कम हो रहा है वहां पर, उस जगह पर एयर का प्रेशर कम हो रहा है, यानी हाई स्पीड विंड जिधर होती है उधर एयर प्रेशर कम होता है, लो होता है। ठीक है, ये फंडा जो है, ये फेनोमेना है जो है, ये लॉजिकल है। हाई स्पीड विंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया अबव हाउसेस। तो होता क्या है, अब जैसे कि आपको पता चला होगा भाई, आपने देखा होगा, सुना होगा, आप अब तक न्यूज़ व्यूज़ देखते आ रहे हो, तो भाई कई सारी जगह इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि जो घर के जो छप्पड़ हैं वो उड़ गए हैं, है ना, रूफ ऊपर चली गई है, छत की जो है बस घर ही रह गया है, नीचे का बेस रह गया, ऊपर से टॉप, ऊपर का जो उसका टॉप है वही चला गया, लो भैया ऐसा हो गया। ऐसा क्यों होता है,
होता क्या है, घर के अंदर भी क्या है, हाई प्रेशर होता है एयर का और बाहर भी, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया होता है, जो छप्पड़ वाला एरिया होता है, यहाँ पर अगर बहुत तेजी से हवा चल रही है तो लो प्रेशर एरिया हो जाता है इसके आसपास, इस छप्पड़ के आसपास लो प्रेशर एरिया हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रेशर ओवर रूफ पे प्रेशर कम हो जाता है, कंपैरेटिवली घर के अंदर ज्यादा होता है। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, अब मान लो कि प्रेशर का जो ये कम ज्यादा वाला डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा गैप है, यानी कि बहुत ही तेज विंड चल रही है, तब क्या होगा, रूफ्स भी अगर आपकी वीक है साथ ही साथ, तब क्या होगा कि वो भैया उड़ जाएंगी, दूर चली जाएंगी, दूर गिर जाएंगी, टूट जाएंगी, निकल जाएंगी हवा के साथ, हवा अपने पास साथ उसको जो है लेके बहा के चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। कीपिंग डोर्स एंड विंडोज, इसलिए कहते हैं जब बहुत तेज तेज हवा चल रही होती है तो जो आपके डोर, दरवाजे हैं, जो खिड़की हैं, वो खोल के रखने चाहिए जब बहुत तेज वाला स्टॉर्म आ रहा हो, हाई स्पीड विंड जब आ रही हो, तो ये ज्यादा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि इट अलाउ विंड टू फ्लो, इसकी वजह से विंड जो है वो फ्लो कर पाती है इजीली थ्रू द हाउस, पूरे हाउस में, जिससे कि जो ये प्रेशर है, जो ये प्रेशर का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा क्रिएट ना हो, इस वजह से ऐसा होता है, जिससे रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड द लो प्रेशर आर, ठीक है, जिससे कि भैया बाहर और अंदर का प्रेशर जो है, अब उसका जो डिफरेंस चल रहा है वो थोड़ा सा लेवल में आ जाए, इसीलिए खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं और आपको उस हवा को अंदर एंटर होने देना है, उस बैलेंस को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए अबव द रूफ, ठीक है। जो रूफ के ऊपर वाला पार्ट है और जो घर के अंदर वाला पार्ट है, उसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा ना क्रिएट हो, इसलिए आप खिड़की दरवाजों को खोल के रखोगे। दिस हेल्प्स प्रिवेंट रूफ, इससे क्या होगा, आपकी छत नहीं उड़ के जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं गिरेगी, ठीक है, वो सेफ रहेगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अब आगे का पार्ट हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।